दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे इनोवेशन आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ जल्द ही ओपन होने वाला है, तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लें। सबसे पहले कंपनी के अगर बिजनेस के बारे में बात करें, तो कंपनी 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंपनी मैन पावर सर्विसेज देने का काम करती है, यानी कि मैन पावर सप्लाई करने का काम करती है। जैसे कि कई सारे कंपनीज़ हैं, मॉल है, फैक्ट्रीज़, ऑफिसेज़ वगैरह हैं, तो वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड हो गया या फिर और भी जो दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं, तो कंपनी वो प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी कि अलग-अलग तरह के जो ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पर गार्ड वगैरह प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा फैसिलिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड कंपनी काम करती है, यानी कि जो बिल्डिंग ऑफिसेज़ वगैरह हैं, वहाँ पर हाउसकीपिंग है या फिर जो मेंटेनेंस से रिलेटेड सर्विस देने वाले लोग होते हैं, तो कंपनी उस तरह की भी सर्विसेज देती है। साथ ही टेक्निकल सर्विसेज भी कंपनी प्रोवाइड करती है। टोल प्लाजा मैनेजमेंट से रिलेटेड सर्विसेज हैं, यानी कि टोल प्लाजा में भी उनका जो पूरा का पूरा कामकाज है, तो उस तरह के जो कामकाज में अलग-अलग लोगों की ज़रूरत होती है, तो कंपनी वो प्रोवाइड करती है। कंपनी स्किल डेवलपमेंट से भी रिलेटेड काम करती है। अब कई तरह के जो ऑफिसेस वगैरह हैं, वहाँ पर जॉब के लिए अलग-अलग स्किल लोगों की ज़रूरत होती है, तो कंपनी स्किल से रिलेटेड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है। तो अभी कंपनी इंडिया के 23 स्टेट और 5 यूनियन टेरिटरीज में अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखा जाए, तो कंपनी 3 तरह से अभी अपना बिजनेस ऑपरेट कर रही है। पहला है मैनेज प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विसेज, जहाँ पर कंपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड जो सर्विसेज है वो देती है। दूसरा है इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज और तीसरा है मैन पावर सोर्सिंग और पेरोल सर्विसेज। तो इसमें कंपनी स्टाफ की जो सैलरी प्रोसेसिंग है और साथ ही एचआर एडमिनिस्ट्रेशंस को भी कंपनी मैनेज करती है। अब कंपनी 180 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्व कर रही है। तो इसमें रिटेल, हेल्थ केयर, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, बीएफएसआई, मैक्स हेल्थ केयर लिमिटेड, तो यहाँ पर कई सारे सेक्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर कंपनी अपने सर्विसेज देती है। ये कंपनी सिक्योरिटी से भी रिलेटेड जो स्टाफ है वो प्रोवाइड करती है। तो कंपनी इससे रिलेटेड जो सर्विस है, यानी कि इससे रिलेटेड जो ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड करती है और कंपनी का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो हरियाणा में है। अब कंपनी के अगर ओवरऑल बिजनेस को देखा जाए, तो ठीक ठाक बिजनेस है, लेकिन कंपनी को यूनिक बिजनेस नहीं करती है। ऑलरेडी इस तरह की कंपनियां मार्केट में लिस्टेड हैं। तो चलिए अब इसके फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें, तो यहाँ पर फाइनेंशियल 23, 24 और 25 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और 26 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट को देखें, तो फाइनेंशियल 23 में एसेट इसका 108 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 157 करोड़, 25 में 220 करोड़ और 26 के 2 क्वार्टर में 271 करोड़ का एसेट है। इनकम को देखें, तो फाइनेंशियल 23 में 257 करोड़ का इनकम है, 24 में 512 करोड़, तो 23 से 24 के मुकाबले अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। फाइनेंशियल 25 में 895 करोड़ का इनकम है, तो इनकम लगातार इंक्रीज हो रहा है और 26 के 2 क्वार्टर में 483 करोड़ का इनकम है। हालांकि फाइनेंशियल 26 में देखें, तो इसका इनकम थोड़ा डाउन है। प्रॉफिट को देखें, तो फाइनेंशियल 23 में कंपनी का प्रॉफिट 8 करोड़ का है, 24 में बढ़ के 10 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 29 करोड़ का प्रॉफिट है, 26 के 2 क्वार्टर में 20 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी प्रॉफिटेबल है और साल दर साल इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर इसके पैट मार्जिन को देखें, तो कंपनी का जो पैट मार्जिन है ये थोड़ा लो है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी इनकम जनरेट कर रही है उसके अकॉर्डिंग इसका प्रॉफिट नहीं है। कंपनी के ईबिटा को भी देखें, तो इसका ईबिटा भी साल दर साल बढ़ा है और इसका रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर रिजर्व को देखें, तो कंपनी का रिजर्व भी लगातार इंक्रीज हुआ है। अभी कंपनी के पास 83 करोड़ का रिजर्व है, लेकिन अगर कर्ज को देखें, तो 112 करोड़ का कर्ज है और इसका कर्ज भी पहले से इंक्रीज हुआ है। हालांकि यहाँ पर कंपनी जो आईपीओ से फंड रेज करने वाली है, तो उसमें से करीब 51 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम हो जाएगा। तो जो ओवरऑल फाइनेंशियल है ये ओके ओके फाइनेंशियल है। आईपीओ के डिटेल्स को देखें, तो आईपीओ 10 मार्च से यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 12 को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 17 मार्च है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 548 है और आईपीओ में 27 शेयर्स का लॉट रखा गया है। ये मिक्स आईपीओ होने वाला है, यानी कि फ्रेश इशू के साथ ही ऑफर फॉर सेल भी रहेगा इसमें। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के साइज को देखें, तो आईपीओ 323 करोड़ का है, यानी कि साइज वाइज बहुत छोटा आईपीओ है। यहाँ पर 255 करोड़ का फ्रेश इशू है और 68 करोड़ का ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अब यहाँ पर आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन को देखें, तो क्यूआईबीज के लिए आईपीओ में मात्र 1% का पोर्शन है,
रिटेलर्स के लिए 65% और HNIs के लिए 34% का पोर्शन रखा गया है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये पब्लिक को ही सेल करने की कोशिश की जा रही है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है। अब यहाँ पर QIBs के लिए 1% से भी कम का पोर्शन है, तो इसका मतलब है कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं। वैसे आईपीओ के साइज़ को देखें तो साइज़ छोटा है, लेकिन ये इसमें बड़ा नेगेटिव है कि यहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आएँगे। आईपीओ के लॉट साइज़ को देखें तो आईपीओ में 27 शेयर्स का 1 लॉट होने वाला है और 1 लॉट के ऊपर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 14,796 रुपये है। अब अगर इसके केपीआई को देखें, तो इसके आरओई को देखें, तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को भी देखें तो ये भी काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो इसका हाई है, हालांकि आगे ये कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी बढ़िया है। पैट मार्जिन को देखें तो कंपनी का पैट मार्जिन लो है और अगर ईबिटा मार्जिन को भी देखें तो ईबिटा मार्जिन भी लो है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका हाई है, 12.65 का प्राइस टू बुक वैल्यू है। अब अगर इसके ईपीएस को देखें तो ईपीएस 15.36 का है, तो ईपीएस अच्छा है। पी मल्टीपल 35.69 का है, तो पी वाइज कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए इसको इसके पीयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। अब इस कंपनी को इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो इनोविजन का पी मल्टीपल 35.69 का है। क्रिस्टल इंटीग्रेटेड का पी मल्टीपल 13.47 का। अपडेटर सर्विसेज का 8.62 का। एसआईएस लिमिटेड का 401.85 का। क्वेस्ट कॉर्प का 63.37 का। हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का 15.15 का पी मल्टीपल है। अब यहाँ पर कंपनी को अगर देखा जाए तो इसकी कई सारे जो लिस्टेड पीयर कंपनियां हैं उनसे कंपनी देखा जाए तो ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि कंपनी यहाँ पर सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आ रही है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है। तो अभी जिस तरह का मार्केट कंडीशन है, यानी कि मार्केट लगातार बियरिश है, तो किसी भी आईपीओ की बहुत अच्छी डिमांड नहीं है और कोई भी कंपनी जब एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आती है तो वहां पर आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट बनने की उम्मीद और कम हो जाती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 100% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 74.99% हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 1290 करोड़ का है, यानी कि स्मॉल कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 10 मार्च को, यानी कि मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 12 मार्च को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसमें 13 मार्च होने वाली है। रिफंड डेट 16 मार्च, क्रेडिट डेट भी 16 मार्च है और आईपीओ की लिस्टिंग 17 मार्च को होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा। वैसे आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, मात्र 323 करोड़ का आईपीओ है, लेकिन इसके बावजूद भी देखें तो आईपीओ में डिमांड आने के चांसेस कम लग रहे हैं और इस आईपीओ में कई सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो जो रिजर्वेशन पोर्शन है, तो इसमें क्यूआईबीएस के लिए बहुत कम पोर्शन रखा गया है, यानी कि इसमें एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आने वाले हैं। आईपीओ भी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आ रहा है, तो ऐसे में डिमांड आने के चांसेस कम है और जिस तरह का मार्केट है तो वैसे भी किसी आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस नहीं लग रहा है और अब तक ग्रे मार्केट में डिमांड भी देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद नहीं लग रही है। अब आपको आईपीओ कैसा लगा, आप इसमें अप्लाई करेंगे या फिर नहीं करेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।